संभल जामा मस्जिद के आसपास जो जगह चिन्हित की गई थी सरकारी डिपार्टमेंट के जरिए और उसको पुलिस चौकी के लिए दिया गया था, इस जमीन को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये दावा किया है अपने इस ट्वीट में कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो जमीन पुलिस चौकी के लिए वहां के विभाग ने, जमीन का जो विभाग होता है उसने जो जमीन बाकायदा उसकी पैमाइश की है, उसको नापा है और उसको सरकारी ज़मीन बता करके चौकी बनाने की जिसको परमिशन दी गई है, वो सरासर गलत है और ये ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके सबूत के तौर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है वो शेयर किए गए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। एक दूसरा ट्वीट और किया जाता है असदुद्दीन ओवैसी के जरिए। वो लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है और संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार माई योगी आदित्यनाथ हैं। ये उन्होंने ये ट्वीट किए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है और कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, अंधभक्त असदुद्दीन ओवैसी को इस ट्वीट के बाद घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इसको बाकायदा चेक किया गया है विभाग के ज़रिए और उसके बाद जब ये पाया गया है कि ये सरकारी ज़मीन है तभी ये दी गई है। लेकिन जहाँ तक दूसरा सवाल है कि संरक्षित इमारत है, ASI की ये बिल्डिंग है, उसके बावजूद आसपास का एक तय होता है कि 300 मीटर के दायरे में या 200 मीटर के दायरे में जो ASI की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। ये जो संरक्षित इमारतें होती हैं जिनको संरक्षण हासिल होता है ASI के ज़रिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए, उसके आसपास इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशानदेही कर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है, CM को घेरने की कोशिश की है। और इस चौकी को लेकर के पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए जिस दिन इसका भूमि पूजन हुआ था उस दिन भी सवालात खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल बनाने के बजाय अब योगी आदित्यनाथ जो है वो चौकी बनवा रहे हैं। और अब एक बात और सामने आई थी उससे आगे बढ़ करके कल, कि जहां पर जियाउर रहमान बर्क जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संभल से, उनके घर के सामने भी चौकी के लिए ज़मीन चिन्हित की गई है। हालांकि उनके घर के पास चौकी बनाने के लिए अगर देखा जाए तो कोई प्रॉपर जगह नहीं है। वहाँ पर शायद टेम्परेरी, अगर सड़क पर कोई शेड वेड डाल करके, टीन शेड डाल करके टेम्परेरी चौकी ज़रूर बनाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर चौकी बनाई जाए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के ज़रिए ये घोषणा की गई थी कि उनके घर के सामने भी एक चौकी बनाई जाएगी। ये बात कल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है। अब ये देखने वाली बात होगी असदुद्दीन ओवैसी के इस दावे के बाद, क्योंकि उन्होंने इस दावे के साथ साथ ये पेपर भी जो है वो ट्वीट किए हैं, जिसमें पहले मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर संभल आता था तो मुरादाबाद की वक्फ प्रॉपर्टीज़ में इस जगह का इंदराज है। उनका ये दावा है। इस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर बता करके उन्होंने इस पेपर को जो है वो ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है।